हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। तो बहुत अक्सर लॉन्ग टाइम हम आपसे मिल रहे हैं इस क्लासेस के माध्यम से। और भी एक बात फिर है, 9 दिन बचे हुए हैं और आपके एग्जाम्स है। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपके हाथ में यह होगी कि 9 दिन बाद आप अपने इस साल भर का, आपके टीचर की, आपके भैया की मेहनत का, आपकी मेहनत का, आपको 9 दिनों बाद उस चीज को आपको वहां पर प्रोड्यूस एक चीज दिखाना है कि हाँ हमने कितनी मेहनत की है। तो भाई जितना हिसाब से आपको लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट की क्लास लेने की इच्छा नहीं होती है, मैं देखता हूँ। और आपके साथ में भी हर व्यक्ति के साथ इस टाइम पर ऐसे फेज में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके भैया आपको फील करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त बता रहा हूँ, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्लासेस में आने की। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के लिए ही इस क्लासेस में भी यहाँ पे भी आया हूँ, शायद ये बात कह सकते हो आप। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैंने ये सोच रखा था कि अब भले एग्जाम हो जाएगा तब तक मैं क्लास में नहीं आऊंगा। मैंने ये प्लान बना लिया था अपने अंदर, और मैं आता भी नहीं, मैं नहीं आता भाई, मैं नहीं आता। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को, शायद मेरा आना आपके लिए आज फायदेमंद हो। भाई जितना आप इनएक्टिव होंगे, ये पढ़ाई आपसे उतनी दूर होगी। बहाने, मैंने आपसे एक बात बोली थी, भैया पेपर अपने टाइम पर ही खोलना है, फिर भी आपने पेपर पहले खोल लिए। कोई बात नहीं है, पेपर मैंने अपने, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ने पर्सनली पेपर पहुंचाया है। आपको लगता है मैं आपके घर भले ही नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बाहर जरूर खड़ा था। तो इस चीज को तो आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। भैया मेहनत सब में लगती है, मेरा दिन रात लग गया है, मेरी हालत बेकार हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्दे के पीछे भी काम करता हूं, मैं ऐसा नहीं है कि भैया बस बोल दिया कह दिया न हो गया। भाई जहां तक पेपर नहीं पहुंचा पा रहा हूं वहां मेरी मजबूरी है कुछ, इसलिए नहीं पहुंचा पा रहा हूं। बट जो भी है क्लियर है, टाइम टाइम पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। आज हमारा टॉपिक है परावर्तन एवं अपवर्तन। वो वाला चैप्टर करेगा क्या? अरे नरे उनका तो तुम क्या सोचते हो, कौन चैप्टर करवाऊं मैं तुम्हें? विद्युत करवा देता हूँ भाई। सुना भी था कि विद्युत चैप्टर आता भी नहीं है, हमारी बहन ने बताया था हमें। ठीक है भाई, विद्युत करवा देते हैं। 8, चलिए भैया। तो पहले तो विद्युत होती क्या है, इस बारे में मैं सोचना समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक दिन वही हुआ एक गांव में, जो मैंने देखा मैंने समझा। तो आप सभी रेडी है? हेलो पाकिस्तान, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे लोग आ चुके होंगे, क्योंकि आपकी जो टपकने की आदत है ना, बहुत मुश्किल से जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एक फ्लो बना हुआ है बहुत दिनों बाद, अक्सर लॉन्ग टाइम आपकी क्लास भी आ रही है, जो भी हो रहा है फलाना ढिमकाना, फिलहाल रेडी हो जाइए भाई। भाई ठीक है, पूरे तरीके से ठीक तो नहीं हुआ है पर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं सभी के रिप्लाईज नहीं दे सकता। जितना हो सकता है उतना दे देता हूँ, जितना नहीं हो सकता उतना नहीं दे सकता। ठीक है भैया, क्या है हमारा चैप्टर है विद्युत। पहले तो विद्युत होती क्या है, और आपको पता होगा। मान लो भैया तार है, क्या भैया? तार। अब भैया इसमें तो हमने देखा, जैसे ही हमने किसी बोर्ड में तार को लगाया, हमें तो फटाक से झटका लग गया। इसका मतलब ये कि इसमें से यहाँ पर मान लीजिए बोर्ड है, और इसमें कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ में आया होगा इसमें से। हमने बात तो सोचा, तो वो कुछ नहीं आया है, एक आवेश आया है। कौन सा आया है? आवेश। तो जो आवेश बहने की जो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है ना, उसे बोलते हैं विद्युत धारा। ये पेपर आपके टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, पर समझा रहा हूं कि जो आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो ठीक है भाई, पहला हमारा इसका टॉपिक जो हम आईएमपी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो नंबर 1 टॉपिक हमारा आता है भैया विद्युत विभव। क्या भैया? विद्युत विभव। और मैंने बहुत पहले भी एक बात समझाई थी आपको, इस चैप्टर की कहानी पूरी समझाई थी कि भाई देखिए, एक कोई, जैसे हमने बोला था, एक तार में 2 आवेश होते हैं। एक तार है मान लीजिए, उसमें 2 आवेश है, प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है। ठीक है भाई, दुनिया भर के टीचर ढूंढ लाइए, एक बात याद रखिएगा, सोनू भैया ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। तो दुनिया भर के टीचर ढूंढ लाओ। मैं बात बता रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। तुम्हें वो चीज हजम हो जाती है जो फ्री पैसे की मिलती है, तुम्हें वो चीज हजम नहीं होती जो फ्री मिलती है, जानना मिलती है पैसे से।
तो कुछ तो एक्टिव रहो। डीपीक्यू में देखता हूं मैं तुम लोगों को, मैं तुम्हारे लिए ही क्लास लेता हूं, तो मुझे कोई अड़ी नहीं है क्लास लेने की। थोड़ा तो कम से कम एक्टिव रहो, कुछ तो अपने अंदर सिंसियरिटी रखो भैया, कि लोग हमसे कितना आगे बेहतर कर रहे हैं और हम एक ही चीज देख रहे हैं, हम चैटिंग बाजी में लगे हुए हैं, हम स्टोरी डालने में लगे हुए हैं, हम रील्स देखने में लगे हुए हैं। अरे 9 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, अबे मर नहीं जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे तो वो मर नहीं जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा तो। किसी को किसी की नहीं पड़ी इस दुनिया में, मैं बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 दिन बाद मत करके देखिए, देखा क्या वो खाना खाना छोड़ देगा क्या? जो खाना खाना छोड़ देगा, छोड़ देगी क्या? नहीं भाई, वही चीज है। थोड़ा सा इस पर आ जाओ भैया। फिलहाल कचरा बना रखा दिमाग का नेठम, फिर बोल रहे हैं भाई साहब सुना दिया हमको। सुनाया नहीं है भाई, तुम्हें तुम्हें सुनाया नहीं है, समझाया है। ठीक है भैया, तो हमने बोला विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो भैया एक आवेश है, मान लीजिए ये आवेश है प्लस क्यू का, तो मैंने इसको बोला भैया ये क्या है? एकांक आवेश है। क्या ये? एकांक आवेश। अब भैया एक बिंदु है, क्या है ये? एक बिंदु है। तो एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब ये भाई, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरा बिंदु ये है, दूसरा बिंदु क्या है? ये है। तो एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है ना, जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं हम क्या? विद्युत विभव। क्या बोलते हैं उसे? विद्युत विभव। तो मुझे बताओ, क्या हम इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो क्या हमें इधर ही कार्य करना पड़ा क्या? ये भाई साहब टलमल नहीं सकते थे क्या? ये इधर नहीं आए क्या? एक बात सोचो ना आप, क्या ये माइनस क्यू वाला नहीं आया क्या इधर की साइड? बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। जब ये इधर की साइड गया और ये क्या इधर की साइड में, भैया हमने बोला ना कि प्लस माइनस की तरफ आकर्षित होता है, माइनस प्लस की तरफ आकर्षित होता है, बताया था मैंने आपको अच्छे से बात। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं हम विद्युत विभव। तो मैं एक बार पहले तो हेडिंग लिख देता हूं इस तरीके से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु, समझा दूंगा भैया एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई समझ ही दियो मास्टर ने, अबे कुछ नहीं समझाया है बे। ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। अब विभव का मात्रक जो होता है वो क्या होता है भैया? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक जो होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है भाई? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब चलो मैं बना, उसको मत समझो। एक बिंदु मैंने ये बनाया और दूसरा बिंदु मैंने ये बनाया। एक बिंदु को दिया मैंने प्लस क्यू का आवेश और एक को दिया मैंने माइनस क्यू का आवेश। तो भैया हमने बोला अभी हमें नहीं पता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, बस सिर्फ अब जस्ट चिल करके लाइफ पे जिए। और जब भी लाइफ जिएगी तो यही बोलेगी क्या कर रहे हो सर, समझा रहे हो या समझा ही रहे हो बस। मैं मुझे देख लेने दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अरे आज कमरे की कुछ सफाई वफाई हुई है ना, सूझ नहीं पड़ रही कि कुछ आवाज कैसी क्या आ रही है वहां। ठीक है। ओ हो, क्या कर दिया भैया, क्या कर रहे हो सर? अबे इसकी भैंस की टांग हो जा। हाँ? तो एक, अब ये एक हम मान लो भैया हमें नहीं पता कौन सा आवेश है, प्लस का है या माइनस का है।
तो इसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाएंगे ना सर, उसको बोलेंगे हम, जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे बोलेंगे हम विद्युत विभव। अगर भैया ये तो इधर भी आएगा फिर, हाँ तो बिल्कुल इधर भी आएगा, तो इसे हमने क्या बोला है, विद्युत विभव। अब इसके ऐसा एक समझने वाला टॉपिक कौन सा है सर, विभवांतर। तो भैया हम दूसरा लिख देते हैं इसमें, कौन सा, विभवांतर। अब विभवांतर अगर संधि विच्छेद करोगे तो विभव प्लस अंतर क्या कहलाएगा भैया, विभवांतर। विभव प्लस अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि दो विभव के मध्य अंतर को विभवांतर कहते हैं। मैं समझा रहा हूं इस बात को, बहुत अच्छे समझाऊंगा भैया, और आपको शायद आप फील कर रहे होंगे इस बात को कि क्या समझाएंगे। भाई हमने बनाए थे दो बिंदु, आपको एक बात याद है भैया, हमने बनाया एक आवेश प्लस का क्यू और एक बनाया हमने माइनस का क्यू। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मुझे बताओ प्लस माइनस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, प्लस माइनस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, प्लस माइनस की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ माइनस प्लस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, माइनस प्लस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। अरे एक पेपर है मेरे पास, वो इंग्लिश का सॉल्यूशन करा देता हूँ ना, मेरे पास आ गया है वो, ग्रामर तो करवा दूंगा मैं, ठीक है भाई, जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तो इधर से इधर और एक बार तो इधर से इधर, तो एक विभव तो ये और ये एक विभव ये, तो इन दोनों के बीच में जो मध्य में जो अंतर होता है ना, इसे बोलते हैं क्या, विभवांतर। और इसका मात्रक भी वोल्ट ही है, इसका मात्रक भी क्या है, वोल्ट ही है, ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया लिखो अगली हेडिंग, एक वोल्ट विभव। पेपर में पूछ सकता है एक वोल्ट विभव, कैसे पूछ सकता है, मुझे क्या पता कैसे पूछ सकता है, पर ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है, हमें ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना है एक वोल्ट विभव, ताकि मतलब जो भी चीज होगी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। बस इस बार भी नया लिखवा दिया, रो दिए होंगे जैसे बेचारे हो, मरी जाएंगे याद कर लेंगे तो। एक वोल्ट विभव, एक वोल्ट विभव, बस सिर्फ ध्यान में रखना भैया। फिर भैया एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, उसे समझा रहा हूं, उसे एक वोल्ट विभव कहते हैं। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी एक बिंदु तक, तो मान लीजिए हमारे पास एक भैया वो है, ठीक है, अभी आपको ये बात पता है कि ये माइनस का क्यू आवेश है, मानने का बोला है, हमें नहीं पता है कि एक धनावेश मतलब प्लस का होता है,
हमें नहीं पता ये बात कि धनावेश कहाँ है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, हमने जब दर्पणों में अनंत की बात करी थी तो हमने ऐसे बोला था, सिर्फ ऐसे 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 करके बोला था हमने, काल्पनिक खींचा था हमने ऐसा, बोलो हाँ या ना। आपको याद होगा जब हमने अनंत की बात करी थी कि भैया कोई दर्पण, कोई बिंब है जो अनंत पर रखा हुआ है और सतह से टकराया है तो वो ऐसे लौट जाता है, बात करी थी अनंत की हमने। तो हमें नहीं पता कहाँ है धनावेश, तो हम एक धनावेश को ला रहे हैं भैया, हमें नहीं पता है वो कहाँ है और किसी बिंदु तक, तो हम माइनस क्यू तक हिलाएंगे उसको, क्योंकि हमें पता है कि हमें माइनस क्यू के पास लाना ही पड़ेगा, वो चीजें आकर्षित होंगी इसलिए। तो भैया हमने बोला कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि हमने बोला ना ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक, तो मतलब ये वाला बिंदु तक लाने में जो हमें 1 जूल का पूरा कार्य करना पड़ेगा, इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा 1 जूल, तो उसे बोलेंगे हम 1 वोल्ट विभव। तो एकांक धनावेश मतलब प्लस वाला, विद्युत क्षेत्र मतलब इसमें, अनंत से मतलब पता नहीं है कहां है, अनंत से किसी एक बिंदु तक, तो भैया इस वाले बिंदु तक लाने में हमें 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम क्या भैया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट विभव बोलते हैं। ज्यादा हटपटाइए मत, बहुत इजी है, ठीक है। कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, भाई क्या समझाऊं तुम्हें, तार होना मेरे पास, मरी जाओगे नहीं तुम तुम्हें। मतलब एकांक धनावेश मतलब पता नहीं है एकांक धनावेश कहाँ है, अनंत पर है, उसे हमें एक बिंदु तक लाना है, धनावेश है तो माइनस की तरफ आएगा आएगा, जो कार्य करना पड़ेगा वो 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे हम 1 वोल्ट विभव। पेपर में नहीं आएगा पर फिर भी याद रखना है बस, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी ओम का नियम। खूब एंजॉय किया होगा 26 जनवरी तो भैया, है कोई बात नहीं, हम नहीं आ पाए उसके लिए बहुत माफी है, पर वही है कि आपके लिए है सब कुछ, हंसते हंसते हंसी कुर्बान करने को तैयार थे हम, चलते चलते हम मुड़ने को तैयार थे हम जहां चले हम वहां हंसे, हम जहां रुके हम वहां हंसे, लेकिन इस जिंदगी में सबसे बड़े गुलजार थे हम। तो गुलजार मतलब यही होता है कि सबसे खुश नसीब होते हैं हम, सबसे खुश नसीब है, सबसे खुश नसीब थे और सबसे खुश नसीब रहेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है भाई बहन का, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता दुनियादारी में। तो एक बात है, दुनिया हर रिश्ते को तराजू से तोले या ना तोले, हर तराजू हर रिश्ते को तोलता है बारी बारी से। अगर किसी तराजू में ज्यादा वजन हो जाएगा तो वो एक तरफ हो जाएगा, किसी में कम वजन हो जाएगा तो वो एक तरफ हो जाएगा। तो वही एक चीज है कि किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। लाइफ बहुत अच्छे मोमेंट्स पर तब होती है जब लाइफ अपने हिसाब से चले, लाइफ अपने हिसाब से मतलब आपके खुद के, जब लाइफ आपको चलाएगी तो बहुत दिक्कत दे देगी सब। तो अभी लाइफ आपके हाथ में है, कहाँ किस तरीके से किसको क्यों लेके जाना है, चलो आज फिर हमें अपना भविष्य बनाना है। वाह 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 वाह। तो ओम का नियम भैया, ओम का नियम। अब भाई पहली बात तो ये कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। अब आपको पता है कि धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, तो सुचालक कैसे बोल दिया, मतलब ये हुआ कि ये विद्युत धारा को अपने अंदर से बहने देती है, यही है बात है, यही बात है, बिल्कुल यही बात है कि हाँ ये भैया अपने अंदर से क्या करती है, अपने अंदर से धारा धातुओं को बहने देती है। तो इसका मतलब यह है कि चालक क्या है भैया, जो विद्युत का परिचालन करता हो, परिचालन मतलब अपने अंदर से विद्युत धारा को निकालता हो, उसे क्या बोलते हैं भैया, चालक बोलते हैं। तो कुचालक मतलब जो विद्युत का परिचालन नहीं करते, तो यही बात है। तो भैया चलो ठीक है वो तो है, तो चालक की बात करेंगे ओम के नियम में। तो भैया हमने बोला किसी चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। और मैंने बताया है आपको विभवांतर क्या है, दो विभवों के मध्य अंतर को बोलते हैं विभवांतर।
क्या बोलते हैं? दो विभव के मध्य अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो किसी चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर में, सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, आंसर बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं कहीं पर भी। इसका मतलब यह है कि मैंने चीजों को समझा है और आपने भी समझा है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो किसी चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। तो भाई ठीक है, अभी हमने बात करी क्या, किसी चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। तो हम जिसके समानुपाती होती है उसको पहले लिखते हैं। तो किसके समानुपाती है, मुझे आप बताइए किसके समानुपाती है। बेटा नहीं बता रहे हो, नहीं देख रहे हो ध्यान से, तो बेटा खा लोगे तमाचे। फिर बोलोगे ही हाँ से रे रिंकी आके पापा ना, हाँ यहां देखना है, मोए मोए नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। फिलहाल बताइए किसके समानुपाती है। मैंने ये बोला है कि हम जिसके समानुपाती की बोलते हैं वो पहले लिखते हैं, मैंने ये बोला है। एग्जैक्टली विभवांतर के, किसके? विभवांतर। तो विभवांतर को हम दर्शाते हैं, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, और वोल्ट को हम दर्शाते हैं वी से। किसे दर्शाते हैं भैया? वी से। तो हमने लिखा वी। कौन है, कौन है समानुपाती, मुझे बताओ कौन है समानुपाती। अब मत बोल देना कि चालक है समानुपाती। अबे चालक में बहने वाली धारा, देखो किसी चालक में बहने वाली धारा, अभी धारा आया नहीं है, तो समानुपाती कौन है? धारा। धारा का मात्रक याद रखना, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और उसको दर्शाते हैं अपन काय से? आई से, ठीक है। हाँ समझदार हो। हाँ, तो V समानुपाती I। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे घर में कभी कभी लाइट में रुकावट उत्पन्न होती है? डिम ज्यादा कम ज्यादा होती है कभी कभी, कभी हल्की सी धीरे जाती है, कभी तेज जाती है, होती है। तो मतलब ये हुआ कि धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न हो रही है। तो भैया उसमें जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो भैया बराबर आएगा, और एक आर आएगा और एक आई आएगा। तो ये आर जो है वो क्या है सर? प्रतिरोध है। क्या भैया? प्रतिरोध है। तो ये रुकावट उत्पन्न होती है किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। विभव तो पहले से लग रहा है, विभवांतर तो पहले से लग रहा है, धारा पहले से दे रही है, लेकिन जब रुकावट तो बाद में आई। भैया तार पहले लगा था, क्या लगा? तार पहले लगा था, फिर विभवांतर उसके बाद लगा, हमने बोर्ड में लगा दिए तार, तब फिर रुकावट उत्पन्न हुई। तो तीनों चीज हमने बराबर लिखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें रुकावट उत्पन्न हो गई। अब हमें किसका मान निकालना है? जिसका मान आप निकालना चाहो उसका निकाल लो। तो V बराबर आर आई। आर क्या है? प्रतिरोध है। क्या भैया? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या भैया? ओम। तो ये चीजें जो है हमारे से ऑब्जेक्टिव में इनमें पूछ सकते हैं, इस मकसद से मैंने लिखवाया है, ठीक है। पर बाकी ओम का नियम कहीं ना कहीं आ सकता है, तो किस चालक में धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है भाई, याद रखना है। तो भैया आप एक काम करना, यहां पर विभवांतर का मात्रक नहीं, नहीं कुछ मत लिखना उसमें, और कुछ करवाएंगे क्या उसमें। इससे तो बहुत अलग दे दिया यार। तो भैया काम करो, आर का मान निकाल, यहां से आर का मान निकाल लो। आर बराबर V बटे आई। तो आर क्या है? प्रतिरोध है। V क्या है? विभवांतर है। आई क्या है? विद्युत धारा है। बस ठीक है भाई, 2 नंबर में आएगा, बहुत समझ आएगा तो, नहीं तो नहीं, जैसे आराम करो। चलो भैया अगला है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। सब समझा दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हाल भी गाथा गा दी है पूरी, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्युत प्रतिरोध, ठीक है भाई। अब विद्युत प्रतिरोध मतलब होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि एक चालक में धारा बह रही है, तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं क्या? विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसे? विद्युत प्रतिरोध। तो भाई ठीक है, हम लिख देते हैं इस बात को भी बहुत अच्छे से। किसी
चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में, बहुत इजी लिखवा रहा हूं, जो रुकावट उत्पन्न होती है जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं क्या? उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो भाई मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मार्कर सही भी आने दो पहले तो मुझे। अब मैं कौन सी लाइट लाऊं यार, सारी लाइट तो लगी यहाँ पे। ठीक है, तुम आ जाओ। तुम आओगे क्या यार? अरे हम खतरनाक इंसान है भाई, हम कुछ भी ला सकते हैं। फिलहाल आपको दिख रहा है? तो भैया मान लो मैं उसमें गठान बांध देता हूं, ठीक है? ठीक है भाई, हम एक्सपेरिमेंट समझाते हैं, साइंस की क्लास है तो कहीं ना कहीं कट ना हो, तो भैया यहाँ राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई हमने लगा दी गठान, ठीक है? क्या हमने लगा दी भैया? गठान लगा दी। तो इसका मतलब मान लो भैया एक नलकी है, आपने उसमें गठान बांध दी तो पानी धीरे धीरे जाएगा। मतलब आपने उसको मोड़ दिया तो पानी धीरे धीरे जाएगा। मतलब ये हुआ कि नलकी के जो मार्ग में जो हुआ आपने बाधा उत्पन्न करी है। क्या करी आपने? बाधा उत्पन्न करी। ऐसे ही इस लाइट में, इसमें से करंट जा रहा है, लाइट मेरे पास यहाँ पे जल रही है। इसका मतलब ये हुआ, फिलहाल लाइव क्लास है भैया, ठीक है? फिलहाल लाइव क्लास है। तो भैया इसके मतलब ये हुआ कि जो इसमें से धारा दे रही है वहां से आ रही है, तो मैंने यहाँ पे गठान बांध दी, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। मतलब इसके मार्ग में भी क्या है? रुकावट है, बाधा है। तो इसको हमने बोला क्या? प्रतिरोध बोला है। क्या बोला हमने? इसको प्रतिरोध बोल दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चालक कौन था? उसके अंदर जो तार था वो चालक था। उसमें दे रही थी कौन? धारा। मतलब लगातार वहां से बिजली आ रही थी। तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हुई, मैंने गठान बांध दी, उसको बोल दिया मैंने क्या? रुकावट। तो उसे बोल दिया हमने क्या? विद्युत प्रतिरोध। अब इसका मात्रक कई हुई, तो इसका मात्रक यही हुई ओम। ए भाई साहब, ए भैया, ओम होता है। क्या होता है भैया? ओम। क्या होता है? ओम। तो ठीक है भैया, ये है विद्युत प्रतिरोध। क्या भैया? ये विद्युत प्रतिरोध है। फालतू कहानी नहीं आती। चलो भैया, अब अगली हेडिंग है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या भैया? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये भी करवा देता हूं, जल्दी जल्दी नोट कर लो, खत्म करें कहानी को। कल तो क्लास लेंगे साइंस की, पक्का है वो तो। कल मैथ का पेपर भी है, तो बी रेडी रहिए मैथ पेपर के लिए और अपना बेस्ट दीजिए। फिलहाल तो पेपर बहुत एनालिसिस से बनाया गया है। आपके सलन सर ने पूरा डिजाइन करवाया है, मैंने टाइप किया है, सलन सर से क्वेश्चन एडिटेड किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो 94 नंबर का स्टूडेंट दिया गया है, रौनक वर्मा, गर्ल्स है, तो बढ़िया एक तरीके से यही है। क्या देखो, हिंदी मीडियम में ना 99 तक जाना बहुत बड़ी बात है, और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जहां तक लोग सिर्फ एक कल्पना करते हैं। तो भैया ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लड़ रहे हैं इस बारे में। ठीक है भाई, जो जीतेगा तो मेरे को, मुझे एग्जैक्टली पता है कौन जीत रहा है। मुझे, तुम्हारे भाई को सब पता है भाई साहब, तुम्हारा भाई फील कर लेता है। तुम मक्कारी कितनी कर लो भले, इस बात की भी गारंटी रख लो। मैं बता रहा हूं, मैंने अगले साल भी फील किया था कौन टॉप पे आएगा, मैं इस बार भी फील कर रहा हूं कौन टॉप पे आएगा। तो इसकी तो टेंशन मत लो तुम, तुम्हारे हिसाब से जो दिखे तुम वो करो। अब फिर तुम विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक में बहने वाली धारा मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होय। हटाओ इसको पहले, कहानी को। भाई साहब फिर आपस के गया हूं, जितना एक्टिव रहोगे उतने फायदे में रहोगे। कल तो एक ही पेपर में लुढ़क गए तो क्या होएगा भाई तुम्हारा? मुझे मजा ही नहीं आया कल डीपीक्यू में बिल्कुल भी। अब मुझे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, कौन सा डीपीक्यू ले रहा हूँ भैया, पहली बार ही आया था शायद मैं भी ऐसे। टीचर एक्टिव है बेचारा, बच्चे एक्टिव ना है। कौन सा? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, पहली बार ही पढ़ा रही हूँ।
भैया नोट कर लेना किसी खूट में इसको। जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई समझाएगा नहीं इसको? अबे समझाएगा बे। जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसे बोलते हैं क्या भाई? उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन तो आईएमपी नहीं है आई थिंक, पर मुझसे किसी ने पूछ लिया शायद ऑफलाइन में कभी किसी ने, तो बता रहा हूं मैं फिर। तो कहने का मतलब यही है कि जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब मुझे बताओ, आपने रूम हीटर देखे हैं कभी? बताइए आप मुझे, क्या आपने कभी रूम हीटर्स देखे हैं? मैंने देखा है, मैंने तो इस साल देखा भाई। देखे आप सभी ने रूम हीटर्स? हाँ, तुम नाच लो पहले भाई, मेरे से पहले है। क्या क्या कर रहा चाह रहे हो भाई? इतनी रात को क्या कर रहा हो यहाँ पे? भाई रात ही है, देखो लाइव क्लास ही चल रही। अरे यार चलो भाई, आपने रूम हीटर्स देखे होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कुंडली बनी होती है। भाई कुंडली में क्या होता है, मतलब अंदर पंखा लगा होता है। आपने देखा नहीं देखा, पर मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा। तो उसमें एक प्रतिरोध होता है, तो किसी प्रतिरोधक मतलब पूरी कुंडली में धारा बह रही है ऑलरेडी उसमें, और उसमें कुछ आगे पंख लगे होते हैं। जैसे एक बताओ आपको, कुछ धातुएं लगी होती है, अधातु लगी होती है। मैंने बताया, मैं बोल रहा हूं जैसे वो तार उससे चिपका, किससे? उस प्रतिरोध से। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली, मैंने पूरी प्रैक्टिकल करी हुई चीज बता रहा हूं। तो जैसे ही मैंने भैया उसमें ऐसा स्विच होता है, ऐसा स्विच, इस स्विच को मैंने इधर घुमाया तो ठंडी हवा फेंक लग गया वो पंखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक पत्ती लगी होती है ऐसी, उसको बोलते हैं, मान लो वो प्रतिरोधक है। वो क्या है भैया? वो प्रतिरोधक है। वो पत्ती क्या है? प्रतिरोधक है। तो मान लो यह स्विच इधर घुमाते ही क्या हुआ? इससे जुड़ गया, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई, तो ये गर्म होने लग गया। अब गर्म होना ही मतलब ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का उत्पन्न होना है। गर्म होना ही मतलब क्या होता है? ऊष्मा का उत्पन्न होना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं बात समझाना चाह रहा हूं, मैं ला रहा हूं भैया रूम हीटर। ठीक है, मैं ही ला रहा हूं। फिलहाल तो आप समझ गए, फिलहाल क्योंकि आपका टीचर आपको कुछ भी नहीं रटवाते। भाई हम कोई भी चीज नहीं रटवा रहे हैं, ठीक है? और मैं शायद और नहीं रटवाऊंगा आपको जो भी। फिलहाल क्या करेंगे, समझो इधर आए दिखाएगा नहीं दिखाएगा।
ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके ओके। रटना नहीं है किसी चीज को, सिर्फ समझ के आना है, ठीक है। अगर आया पेपर में तो आप लिख भी सकते हैं कम से कम। और मैंने लगा दिया अभी यहाँ पे, ठीक है। और मैं चल कर दिया भगवान नाम के पास। अब देखना भाई, ये देख रहा है गर्म हवा, मैं इसको करता हूँ ठंडी हवा, ठीक है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये गर्म हवा कर रहा है, मैं इसको ठंडी हवा करूंगा। ठंडी हवा भाई, ठंडी हवा में कर देखो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पत्ती लगी हुई है हल्की सी, देखो ये स्टील वाली, ये जो बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ, क्या आपको दिख पा रहा है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखो पत्ती दिख रही है तुम लोगों को, तुम लोगों को पत्ती दिख रही है बिल्कुल। अभी देख रहे हैं कि पत्ती है ना, अभी ठंडी हवा हवा देख रही है मेरे पास, और मैं अब जैसे करता हूँ, ये देखो अब ये गर्म हवा फेंकने लग गई बिल्कुल एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तार है ना, जैसे ही इस मेरा स्विच घुमाने से, मेरे स्विच घुमाने से जैसे ही तार इससे जुड़ा, इससे इससे इस पत्ती से जुड़ा, इसका मतलब इसमें क्या करा भैया, ऊष्मा उत्पन्न करने लग गया। क्या होगा मतलब ये ऊष्मा उत्पन्न करने लग गया। तो कहानी तो ये है कि भैया, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये किससे जुड़ा, किससे जुड़ा भैया, ये उस प्रतिरोध से, किससे, प्रतिरोध से, कौन, विद्युत धारा। तो क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हो गई। क्या हो गया भैया, ऊष्मा उत्पन्न हो गई। अरे यार तुम्हें सुना ही नहीं होगा यार कुछ भी यार, यही कह रहा हूं, कुछ भी नहीं वहां, यही नहीं समझाया, बस यही समझाया, पता नहीं माइक ध्यान में नहीं रहा यार। देखो ध्यान से, आपको पत्तियां दिख रही है, दिख रही है ना, इनसे कुछ नहीं हुआ। जब विद्युत धारा जुड़ेगी, ये प्रतिरोध है, ये इनसे विद्युत धारा जुड़ेगी तो इसमें क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होने लग जाएगी। जैसे ही विद्युत धारा के द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं हम अपन क्या, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव, ठीक है। फिलहाल रूम हीटर से अपन फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, ओके, हाँ भाई ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा है यार, कुछ इस लम्हों को आस तेरी। ठीक है भाई, आवाज नहीं आई होगी वहां पे, कोई बात नहीं है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हो गया वहां पर। कल देखेंगे इस चैप्टर को, बाकी को अपन। फिलहाल अपन इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश वाले में कुछ दिक्कत तो नहीं आई होगी शायद आपको, ठीक है भाई। यू आर सोनू शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल, राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर बुक बैंक के बारे में लिखनी थी, 4 नंबर में आएगी भाई, याद कर लेना जिसको नहीं आती है तो, ठीक है। वी फिल इन द ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन, शुड में आउट, बताइए क्या आएगा, शुड आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो चीज जिसकी आवश्यकता होती है, चाहिए हमें इन चीजों को, नेशन को हमें सुरक्षा देना चाहिए। में और आउट तो कैसे ही नहीं आ सकता, क्या होगा। दे फिल इन द ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग, तो प्ले, प्लेस, प्ले, प्ले आएगा भैया। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, सब समझाया। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, रितु हैज फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड्स, मच, मेनी, एनी। तो भैया फ्रेंड्स जब आया है तो मेनी आएगा। देखो
मच का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास कोई वस्तु द्रव में हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो। तो भैया हमारे पास तो कोई वस्तु लिक्विड में नहीं है। क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिक्विड है क्या? नहीं भैया। एनी का प्रयोग हम किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बचा था हमारा कौन? मेनी। मतलब उसमें लिखा हुआ था फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे हैं, तो मेनी आएगा भैया उसमें। तो सी फिल इन द ब्लैंक आ सॉन्ग, तो सी फिल इन द ब्लैंक आ सॉन्ग, तो सी सी सिंगिंग आ सॉन्ग आएगा शायद। सिंग्स आएगा या सिंगिंग आएगा, देख लेंगे। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। देखो जब भी हम धातु की बात करते हैं या किसी भी एक धातु की बात करते हैं तो उसमें ए ही आएगा। अब भैया ऐसा मत बोल देना कि सर यहाँ पर यूजफुल है, तो वो यूजफुल है पर वो मेटल है, वो एक ही मेटल है। आयरन की बात करी है इसलिए, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर ए आएगा। आई सेल रिच देयर 2 PM। आई सेल मैं वहां पर पहुंचूंगा, इसका पता नहीं मुझे क्या आएगा, मुझे ध्यान में नहीं है शायद। तो इफ यू हार्ड वर्क यू विल बी सक्सेड। देखो भाई उसमें था आपका इफ यू हार्ड वर्क यू विल सक्सेड, इसको आपको अनलेस से जोड़ना था। देखते हैं आज आपका टेस्ट चेक करता हूं क्या होता है आज, जो भी रहेगा अच्छा रहेगा, ठीक है, फिलहाल बेस्ट देंगे अपना। तो इसको अनलेस जोड़ना था, कुछ नहीं करा था भैया। अनलेस अनलेस यू डिड हार्ड वर्क। भैया एक चीज याद रखो, जब भी हमने ये पहले कौन सा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए डिड आया है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। यू विल सक्सेस ऐसा कैसे लिख देंगे, तो अनलेस से जोड़ना था इस वाक्य को। ये पेपर में आएंगे भैया, यही वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसा नहीं कि यही वाले आएंगे पर इनके अकॉर्डिंग ही आएंगे। और सी डिड डू हिज वर्क, वेरी IMP क्वेश्चन है, बहुत बार MP बोर्ड का फेवरेट है, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन देखते हैं अगली क्लासेस में हो सके तो। फिलहाल आपका DPQ रहेगा, सभी स्टूडेंट रेडी रहे। मैं कल फिर कह रहा हूँ जितनी भी कोशिश हो भाई, सारी कोशिशें आपके लिए हैं, सारा सब कुछ समर्पण आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। और अगर आप ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये किसके लिए है? कोई मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई पेपर लेने का शौक नहीं है, ना ही मेरे को पेपर बनाने का शौक है। मैं एक बात कहता हूँ, बीच में क्लास मत छोड़ा करो, मेरी तो खासकर। ये कोशिश मत करो कि हम सर की धूल में आँख में धूल झोंक देंगे और हम महान बन जाएंगे। तुम प्रेजेंट लाए भले ही चले जाओ, घाटा तुम्हारा ही है। तुम ये सोचते हो कि हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन तुमने रिचार्ज के पैसे दिए ना, कम से कम वही लगा लो। और अपने एक तरफ अपने माता पिता तरफ देखो एक बार कि तुम्हें किस सपने से देखते हैं आप। तो कहीं ना कहीं सबके सपने हैं, सबके अपने अपने हैं, सब मेरे हैं, सब आए हुए मेरे लोग हैं, मतलब मेरे ही अपने हैं। सबको एक ही भाव से पढ़ाता हूँ। इस बार हमें अपना टारगेट अचीव करना है, किसी भी कंडीशन में करना है बस। तो याद रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ठीक है भाई, कल रेडी रहिए मेरे पेपर के लिए।